नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। दिल्ली शराब घोटाले में कल एक अहम मोड़ आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने कल मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी खारिज करी है, उसने ये तय कर दिया है कि घोटाले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके साथ जो उनके कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका भी जेल जाना तय हो गया है। वैसे तो आमतौर से जो भी ऐसी प्रक्रिया होती है जिस पर कोर्ट जमानत की सुनवाई करती है, जिन अर्जियों पर जमानत की सुनवाई करती है, उसमें ज्यादातर 2 से 3 पेज का जजमेंट लिखा होता है। लेकिन कल जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसमें साफ साफ बताया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में प्रमुख मास्टरमाइंड हैं और प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना जाता है। इसलिए उनकी कल जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हुई है। कोर्ट ने 34 पेज का जजमेंट दिया है और उसमें तरह तरह के जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं उन पर प्रकाश डाला है, जबकि मनीष सिसोदिया की तरफ से कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल अमेरिका के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन देके छपवा रहे थे कि ये विश्व के सबसे होनहार शिक्षा मंत्री है जिन्हें भारत सरकार अवार्ड नहीं दे रही है। तो कल उनके वकीलों की सारी चतुराई धरी रह गई। उनके वकील दलील देते रहे कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है और कई वर्षों से बीमार है। मनीष सिसोदिया के पास अब घर भी नहीं है, दिल्ली सरकार ने उनका बंगला भी ले लिया है और इस तरह के उन्होंने बातें कही मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कि कुछ आरोपी जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में, अपनी एफआईआर में जिनको आरोपी बनाया था, उनको भी जमानत मिल गई है, तो लिहाजा मनीष सिसोदिया को भी जमानत दे दी जाए। तो कल उनके वकील शोर मचा रहे थे कोर्ट में कि जब 3-4 आरोपियों को कोर्ट पहले जमानत दे चुका है तो इस आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली जाए। और यहां तक मनीष के वकीलों ने दिखाया, वो पेपर सबमिट करे कि देखिए साहब, ये जो हमारे मनीष सिसोदिया साहब हैं, इनकी पत्नी जिनका नाम सीमा है, वो काफी दिनों से यानी 20 वर्षों से दिखाया गया कि 20 वर्षों से वो बीमार चल रही हैं। तो जज साहब ने भी सारे कागजात देखे मनीष सिसोदिया की मिसेज के कि वो कितनी बीमार हैं। तो उस आधार पर भी जज साहब ने मनीष सिसोदिया की जमानत स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा है ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिसको आप आधार बना रहे हो, और जितने सबूत सीबीआई ने अब तक पेश किए हैं वो पर्याप्त हैं कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में मुख्य गुनहगार हैं। सारा षड्यंत्र मनीष सिसोदिया ने ही रचा है, क्योंकि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे। इसलिए अभी कोर्ट ने सारा जो षड्यंत्र माना है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर ही आरोप के तहत माना है। कोर्ट ने सीबीआई के कुछ आरोपों को अपने 34 पन्नों के जजमेंट में लिखा भी है
कि इन्होंने बार बार मोबाइल बदले, और जो सीबीआई कहती आ रही थी या ईडी कहती आ रही थी कि मनीष सिसोदिया ने बार बार मोबाइल बदले हैं और सिम कार्ड बदले हैं, लेकिन उनकी जो भी लोकेशन मिलती थी वो मनीष सिसोदिया के घर के आसपास ही मिलती थी, और जो कॉल डिटेल हैं या ईमेल है वो सब सीबीआई ने जब जज के सामने प्रस्तुत किए थे तो सारा व्याख्यान जज साहब ने अपने 34 पेज के जजमेंट में दिया है, और ये कहा है कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनको रिहा करने का मतलब होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने पहले ही सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है वो बाहर जाने के बाद जितने सबूत अभी बचे हैं या जांच चल रही है उन पर भी प्रभाव डालेगा। ये सब बातें कोर्ट ने कही हैं कल। दिनेश अरोड़ा जो कि शराब कारोबारी है, जिन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन वो सरकारी गवाह बना हुआ है, उसके भी गवाही पर जज साहब ने प्रकाश डाला कि किस किस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये सारा षड्यंत्र रचा था। के अरविंद जो कि सचिव हैं, दिल्ली सरकार में सचिव हैं, उनके भी बयान पर, उनकी भी गवाही पर जज साहब ने प्रकाश डाला और अपने 34 पेज के पन्नों में ये स्पष्ट किया कि असली षड्यंत्रकारी मनीष सिसोदिया है, लिहाजा हम इनको जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ऑलरेडी मोबाइल फोन का जो यूज किया है और बार बार फोन बदले हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया इकबाल नहीं कर रहे हैं। जो सीबीआई ने बताया है कि इस चीज को मनीष सिसोदिया इनकार कर रहे हैं बार बार कि मैं चाहे जितने फोन बदलूं वो मेरी मर्जी है। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति एक बार में कितने फोन बदल सकता है, एक साल में 2 साल में कितने फोन बदलेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया के ऊपर 10 से अधिक फोन बदलने या तोड़ने का आरोप है। मनीष सिसोदिया के पीए की गवाही पर भी जब जज साहब ने प्रकाश डाला कि उनके पीए खुद कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया मंत्रिमंडल में जो भी ड्राफ्ट तैयार करके ले गए थे और ये कमीशन जो है शराब कारोबारियों को बढ़ाकर दे रहे थे, ये जबरन बढ़ाया गया है। ये मनीष सिसोदिया के पीए ने गवाही के रूप में कहा है कि ड्राफ्ट कुछ तैयार किया गया, बाद में अप्रूवल कुछ और दिया गया। जो मनीष सिसोदिया के यहां से कंप्यूटर जब्त किया गया था, सीबीआई ने उसमें से भी बहुत सारे सबूत जुटा लिए थे, क्योंकि ये मक्कार लोग, छिछोरे लोग, नटवर लाल जैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, लॉकर में कुछ नहीं मिला, गांव में कुछ नहीं मिला, प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो जो सारे सबूत सीबीआई ने उनके कंप्यूटर से प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि अब तो साइंस का और टेक्नोलॉजी का जमाना है, हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो सीबीआई ने वो रिकवर कर लिया है। उस पर भी जज साहब ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो कल का जो फैसला आया है जज साहब का 34 पन्नों का, वो पढ़ने लायक है। आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर जाकर। उसमें ये साफ साफ तय हो गया है कि एक व्यक्ति ने ही तो ये ड्राफ्ट तैयार नहीं किया होगा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होंगे। जैसे दक्षिण की लॉबी विजय नायर ने तैयार की थी, जिसमें के कविता भी मुख्य आरोपी हैं। अभी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस कैबिनेट में मौजूद थे जिसमें ये शराब नीति को अप्रूवल किया गया, तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का
आना तय हो गया है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार ना हो, क्योंकि सारी संदिग्ध भूमिका के दायरे में मनीष सिसोदिया पहले से ही थे। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग, कि मनीष सिसोदिया के नाम पर तो एफआईआर भी नहीं हुई है, सीबीआई ने चार्जशीट में नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन कल कोर्ट ने उन्हें मुख्य षड्यंत्रकारी बता दिया। तो अरविंद केजरीवाल से तो सवाल अब बनता है कि केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, आप तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इनके यहां से झुंझुना मिला, और कल क्या मिला कोर्ट से आपको केजरीवाल साहब, ये जरा आप जनता को बताइए। कुछ दिनों से केजरीवाल को ये तो मालूम था कि अब बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में इतने बौखलाए आरोप लगा रहे थे कि मोदी ये, मोदी वो, मोदी की डिग्री। 25,000 रुपए का जुर्माना कल गुजरात हाईकोर्ट ने भी लगा दिया है। और हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल केजरीवाल को स्पष्ट रूप से कह दिया कि केजरीवाल साहब, जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने दिल्ली विधानसभा में मेरे ऊपर लगाए हैं, वो जरा आप पब्लिक डोमेन में आकर बोलिए, तो मैं आपको देखता हूं कि मानहानि का मुकदमा कैसे होता है, मैं आपको राजनीति करना सिखाऊंगा। और ये वही मनीष सिसोदिया जो कल आरोपी घोषित हुए हैं कोर्ट के द्वारा, जब ये कोरोना का अपना विकराल रूप चल रहा था, तो उस समय मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर यह आरोप लगाया था कि बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी ने कोरोना काल में पीपीई किट में घोटाला किया है। लेकिन जब उनकी पत्नी ने मनीष सिसोदिया के ऊपर मुकदमा कर दिया मानहानि का, तो यही वो सिसोदिया थे जो भगत सिंह के अनुयायी बनने घूम रहे थे और कहते थे हम माफी नहीं मांगेंगे, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, फांसी पर चढ़ जाएंगे। यही मनीष सिसोदिया आसाम की कोर्ट में माफी मांगकर आए थे। और कल हेमंत बिस्व शर्मा ने केजरीवाल को स्पष्ट कह दिया, आइए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि केजरीवाल 2 अप्रैल को आसाम में रैली करने जा रहे हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, आपका मोस्ट वेलकम है, जो आपने दिल्ली विधानसभा में बोला है, एक बार जरा आप पब्लिकली बोलिए, तो मैं बताऊंगा आपको, आपकी ईमानदारी और आपके आरोप कोर्ट में घसीटूंगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि ये केजरीवाल अब क्या करेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का कवच ओढ़कर तो ये बहुत कुछ बोल रहा है नटवर लाल, ये केजरीवाल बहुत कुछ बोल रहा है। अभी इसकी घोटाले की फाइल खुलनी शुरू हुई है। ये कट्टर ईमानदार संजय सिंह या केजरीवाल ये अब बचने वाले नहीं हैं। ये चाहे अब कितना भी फ्री चिल्ला लें, कर लें, अब दिल्ली की जनता भी समझदार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दर्शकों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। बहुत कुछ अभी बाकी है, आने वाला है। रात्रि में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।